कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू ने 350 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामदगी पर पहली बार सफाई दी है। छापेमारी शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक मीडिया से दूर रहे धीरज साहू आखिरकार कैमरे पर सामने आए और उन्होंने भारी भरकम कैश बरामदगी पर अपनी सफाई पेश की। मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस सांसद ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और यह भी बताने की कोशिश की कि आखिर ये पैसे किसके हैं। साथ ही उन्होंने काले धन से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। 350 करोड़ से ज्यादा कैश के किसी पार्टी से जुड़े होने पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए यह साफ किया कि बरामद रकम का कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स की रेड, सैकड़ों करोड़ कैश की बरामदगी और उस पर जारी सियासत से जुड़ी हुई एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने अपनी सफाई में क्या कहा है। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा हमको पता चला कि घर वालों से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है। उसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी जैसे पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहाँ पर रखा गया था। तो खैर वो हमारे परिवार वाले इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। मैं सक्रिय राजनीति में मैं 30-35 साल से हूँ और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में। इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद न हो। मुझे काफ़ी चोट पहुंची है और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे। आपको यहां यह जरूर बता दें कि धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह छापेमारी, ये रेड बीते 6 दिसंबर को शुरू की थी। इनकम टैक्स की कई टीमें इस छापेमारी में जुटी थी। इस छापेमारी का दायरा 3 राज्यों में फैला था। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था। यह छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर हुई थी। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इसकी ग्रुप कंपनी है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। रेड में शामिल अधिकारियों की आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां देखी। बताया जा रहा है कि कई अधिकारी इतना कैश एक साथ एक जगह पर देखकर हैरान रह गए। इनकम टैक्स के अफसरों को इन नोटों को गिनने और उसे वहां से ले जाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आयकर विभाग की टीम को नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 1-2 नहीं बल्कि 40 मशीनें मंगानी पड़ी। धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम नकदी बरामद हुई। नोटों के गिनने के बाद इन नोटों को वहां से ले जाने के लिए 200 बैग और ट्रक में भरा गया। इनकम टैक्स की टीम ने 350 करोड़ से ज्यादा जब्त की गई रकम को स्टेट बैंक में जमा करा दिया है।
इस रेड में मोटे कैश के साथ साथ 3 किलो सोना भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इसे अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बताया जा रहा है। इससे पहले 2019 में जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में कानपुर के एक कारोबारी के घर से 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की सफाई आपने सुनी, कैश लोक के मायाजाल से जुड़ी जानकारी भी आपने देखी। अब आपको अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी वाली रेड से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें भी बताते हैं। आयकर विभाग ने धीरज साहू और उनकी कंपनी से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी की शुरुआत 6 दिसंबर को हुई, जब एक साथ इनकम टैक्स की कई टीमें उनके ठिकानों पर पहुंची। छापेमारी के 10वें दिन यानी कि 15 दिसंबर को इनकम टैक्स की यह रेड खत्म हुई। छापेमारी की सबसे अहम बात यह है कि इसका दायरा 3 राज्यों में फैला था। झारखंड से लेकर ओडिशा और बंगाल तक के ठिकानों पर रेड की गई थी। इस छापेमारी में जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। इस रेड की शुरुआत से लेकर इसके खात्मे तक धीरज साहू कभी भी सामने नहीं आए, लेकिन आज वो मीडिया के सामने आए और कैश की बरामदगी को लेकर सफाई पेश की। मीडिया के सामने आए धीरज साहू ने 350 करोड़ की रकम से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इतनी सारी नकदी उनकी नहीं है। धीरज साहू ने यह भी कहा कि जिस रकम को इनकम टैक्स ने बरामद किया वो उनके परिवार और फर्म यानी कि कंपनी की है। बरामद कैश क्या किसी पार्टी का है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि इसके जरिए उन्होंने कैश बरामदगी पर जारी सियासत को खत्म करने की कोशिश की है। इसके साथ ही धीरज साहू ने यह भी दावा किया कि वो इनकम टैक्स को एक एक पैसे का हिसाब देंगे, यानी बरामद पैसे के काला धन होने को उन्होंने सिरे से खारिज किया है, लेकिन वो कब और कैसे इसका जवाब देंगे इस बारे में उन्होंने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जिस तरह उन्होंने मीडिया के सामने आकर तमाम मुद्दों पर सफाई पेश की है, उससे यह कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जब्त रकम गैर कानूनी नहीं है। लेकिन धीरज साहू की मुसीबतें यही खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उनके ठिकाने से कुछ कैश भी मिला। जेवर के अलावा जमीन, होटल, हॉस्पिटल और व्यापार में निवेश के कागजात मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जांच अब दूसरी एजेंसियां भी कर सकती हैं। वैसे धीरज साहू के घर से बरामद कैश पर हंगामा बरपा हुआ है। आपको बता दें कि घर में कैश रखने को लेकर क्या नियम और प्रावधान हैं, तो जरा ये जान लीजिए। नियमों के मुताबिक घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, यानी जितना मर्जी आप नगद राशि को घर में रख सकते हैं, लेकिन घर में रखे गए एक एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड होने पर आपको कैश के सोर्स के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। सोर्स नहीं बताने पर आपको बरामद रकम पर 137% जी हां 137% जुर्माना देना पड़ेगा।